हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। ये हमारी मेथड ऑफ कुकिंग बेसिक रूल्स का एपिसोड नंबर 2 है और आज जो हम लोग मेथड ले रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे पोचिंग। अब बॉइलिंग और पोचिंग में क्या डिफरेंस है? जो बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और पोचिंग का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हमारे बॉइलिंग से नीचे होता है, मतलब कि 93 टू 95 डिग्री सेल्सियस। ये जो नंबर्स बताए मैंने आपको, इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही आपको जब आप पोच कर रहे हो तो आपको आपका जो लिक्विड है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वाइन हो या किसी भी प्रकार का लिक्विड हो, तो आपका उसको टेम्परेचर लेना है ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट आप ये पोच कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, हम लोग बॉइलिंग की जगह पोचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बट हमको करना होता है पोच। और यहाँ पे जो पोचिंग मेथड मैं बोल रहा हूँ उसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। बहुत सारी डिशेस है, जैसे कि मेरी पोच फिश है, ठीक है, हम लोग पोच्ड एग बनाते हैं जो कि बहुत फेमस है। इवन यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं उनको भी इस मेथड के द्वारा कई सारी डिशेस बना के खिलाई जाती है, जैसे कि मेरा पोच चिकन, पोच फिश, पोच एग, क्योंकि इस कुकिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑयल या फैट यूज किया नहीं जाता है, तो ये कंप्लीटली सेफ भी होता है। तो जो भी लोग फैट नहीं खाना चाहते हैं, वसा नहीं खाना चाहते हैं, बटर ऑयल यूज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक मेथड बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे फेमस है। इवन डॉक्टर्स भी सलाह देते कि भैया आप अंडे खाइए, पोच करके फिश खाइए, चिकन खाइए, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक रूल्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी आइटम हम लोग पोच कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अंडा कर रहा हूं या फिर मैं वेजिटेबल कर रहा हूं या मैं फिश कर रहा हूं, तो जो भी इंग्रेडिएंट होगा मेन, वो हमेशा पानी के अंदर ही रहेगा। ऐसा ना हो कि आप पानी बहुत ज्यादा कम लें जिससे कि आपका जो इंग्रेडिएंट है या जो भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो पानी के आधा ऊपर आधा बाहर आए, ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। जब हम बॉइलिंग करते हैं तो हम लोग लिक्विड ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो आपको शुरू में ही आपको ज्यादा पानी यहाँ पे लेना है ताकि पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट आपका पानी के अंदर डूबा रहे। और ये एक प्रकार का हमारा स्लो मेथड है। आपने कोई पानी को बॉईल करा, 100 डिग्री पहुंच गया, ज्यादा पानी रखना है, उसके बाद आपको अपने जो इंग्रेडिएंट है उसको डालना है और आपको जो जो हीट है उसको लो कर देना है, सिमर कर देना है, जिससे कि जो इंग्रेडिएंट होगा वो ठंडा होगा, पानी के अंदर जाएगा, तो पानी का टेम्परेचर वैसे भी कम होगा और आपने भी सिमर कर दिया है। तो यहाँ पे जो कुकिंग प्रोसेस होगा स्लो स्लो होगा और टेम्परेचर यहाँ पे लगभग हमारा 93 से 95 डिग्री तक बना रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी पूरी की पूरी फिश है, तो यहाँ पे मैं पानी को पहले पूरा बॉईल नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो पानी को यहाँ पे मुझे मच्छी के साथ ही स्टार्ट करना होगा और मुझे पहले उसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना होगा, उसके बाद मुझे सिमर करना होगा। बट वहीं अगर मैं चिकन ले रहा हूं या मच्छी का कोई फिले ले रहा हूं जिसको कि मैंने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रोल कर दिया है, तो पहले पानी को मैं 100 डिग्री ले जाऊंगा, उसके बाद में पर्टिकुलर जो मेरे रोलार्ड है वो डालूंगा और टेम्परेचर को कम करूंगा। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं जब हम लोग पोच एग जैसी डिशेस बना रहे हैं तो हमको सॉल्ट भी ऐड करना है, विनेगर भी ऐड करना है। यहाँ पे विनेगर क्या करेगा, विनेगर हमारी सहायता करेगा कोagulation के लिए, ताकि जो हमारे अंडे का व्हाइट पार्ट है और येलो पार्ट है वो सेपरेट ना हो, एक साथ ही वो वहां पे इंटेक्ट रहें। आप चाहें तो पोचिंग के दौरान आप लोग वाइन भी यूज कर सकते हैं जो कि इनहेंस करेगा आपके जो मेन इंग्रेडिएंट को, जैसे कि फिश को, चिकन को, ठीक है। वहीं साथ साथ आप चाहे तो हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि हमने कोट बुलियन के बारे में बात करा था, जो कि एक प्रकार का हमारा लिक्विड यहाँ पे होता है जिसके के अंदर हम लोग बहुत सारे सी फूड को वहां पे पोच करते हैं। तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं और जो पोचिंग की प्रक्रिया है खासकर सी फूड के लिए, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने पोचिंग का इस्तेमाल और कहां कहां किया है, क्योंकि पोचिंग बहुत जगह आप लोग कर सकते हैं। एक डिश बनती है एग बेनेडिक्ट, वहां पे भी पोच्ड एग बनाए जाते हैं, हॉलैंडाइज सॉस डाला जाता है, इंग्लिश मफिन और बेकन के साथ उसे सर्व किया जाता है। इसी प्रकार से और भी कई सारी डिशेस बनती हैं, बट बेसिक रूल आपको याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, और जो जो भी पर्टिकुलर हम लोग डिश वहां पे बना रहे हैं या जो भी इंग्रेडिएंट है वहां पे वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्लो प्रोसेस है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।